नमस्कार छात्रों। आज हम कक्षा 11वीं का प्रथमः पाठः कुशल प्रशासनम पढ़ेंगे। यह जो पाठ है छात्रों, ये वाल्मीकि रामायण से लिया गया है। हमें मालूम है रामायण के बारे में, तो हम सभी को पता है, उसमें श्री राम की कथा है। तो इसके जो 7 कांड थे उसमें से अयोध्या कांड के 100वें सर्ग से ये लिया गया है। इसमें किस चीज का वर्णन है बताते हैं। भगवान श्री राम चित्रकूट में वनवास कर रहे हैं। हमें पता है उन्हें 14 साल का वनवास हुआ। तो आपको पता है वो वनवास में थे, तो उनको भाई से बिछड़ने के वजह से बड़ा दुख था। भरत जो थे वो अयोध्या में थे, भरत को भी बहुत दुख था। तो अब वो जो भरत थे वो भ्रातृ विरह से पीड़ित, अपने भाई से बिछड़ने के दुख से वहां श्री राम से मिलने आए। श्री राम भरत से मिलने के बाद उनसे कुशल प्रश्न करते हैं, हालचाल पूछते हैं, भाई तुम कैसे हो। और इस स्पेशल ये जो आपको दिया गया है ना एक्सट्रैक्ट, इसके अंदर ये बताया गया है कि भरत राम से राज्य व्यवस्था संचालन संबंधी ऐसे अनेक प्रश्न करते हैं जिनसे राजनीति विज्ञान पर महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है। मतलब राम भरत से भी जानना चाहते हैं कि कैसे आपका राज्य चल रहा है, तुम राजा हो, किस तरह के मंत्री परिषद हैं तुम्हारे, और शासन कैसा चल रहा है। तो आपको ना इस पाठ के अंदर एक तरफ से पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान के बारे में भी ज्ञान प्राप्त होगा। ऐसा है, रामायण जो है हमारी और महाभारत है, ये ग्रंथ हैं, इनके अंदर मतलब आप समझ लो हर विषय ही समाहित था। तो यहाँ पर आपको इन ग्रंथों में पॉलिटिकल साइंस का जो आप पढ़ते होंगे उसका भी एक वो दिखाई देगा बिंदु, कि क्या क्या कुशल, किस तरह से कुशल राजनीति थी उस समय में। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जिनसे आज भी हमारे राष्ट्र में लोग सीख ले सकते हैं, दुनिया भर के लोग सीख ले सकते हैं। तो यहाँ पर एक उसमें बताया है कि क्या क्या पूछा गया। श्री राम ने भरत से प्रश्न किया है कि क्या उन्होंने मंत्रियों की नियुक्ति शास्त्रोक्त अपेक्षाओं के अनुरूप की है। मतलब उससे पता करना चाहते हैं, भाई तुमने जो मंत्री परिषद अपने साथ रखा है वो लोग किस तरह के हैं, तुमने ठीक से उनकी अपॉइंटमेंट की है या नहीं। ये सब बहुत जरूरी है, अभी हम एक एक श्लोक पढ़ते हुए जानेंगे। क्या वे मंत्रणा शास्त्र विधि से करते हैं, जब तुम्हें एडवाइस देते हैं, सलाह देते हैं, तो प्रॉपर स्टडी करके विधिवत शास्त्र तरीके से देते हैं या नहीं। और क्या तुम उनका वेतन भुगतान समय से करते हो, उनको सैलरी वगैरह टाइम से मिलती है या नहीं। तो ये सारी चीजें इस पाठ्यांश में, ये जो प्रस्तुत पाठ है इसके अंदर प्रशासनिक व्यवस्था की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। मतलब हमें साथ साथ इस चीज की नॉलेज भी होती है कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसी होनी चाहिए एक राजा की। तो इस चीज को यहाँ बड़े अच्छे ढंग से बताया गया। आपको बहुत अच्छा लगेगा जानकर कि देखिए रामायण में भी क्या क्या बातें बताई गई हैं, हम कभी सोच भी नहीं सकते। देखिए पहले श्लोक में बताया है, जटिलम चीरवसनम प्रांजलिम पतितम भुवि ददर्श रामो दुर्दर्शम युगान्ते भास्करम यथा। आपको यहाँ पर अन्वय दे दिया गया है, और आपको वीडियो के साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स भी मिल जाएंगे, अन्वय अर्थ इत्यादि मिल जाएगा इसमें। तो यहाँ क्या बताया गया है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि श्री राम 14 साल के वनवास पर आए, तो जो उनके भाई भरत थे, तो उन्होंने राम के स्थान पर राज्य को संभाला। और बहुत मतलब वर्ष हो गए, दोनों भाई आपस में मिल नहीं पाए। इन सभी भाइयों में आपसी बहुत प्रेम था। तो अब राम से दूर हुए, कहीं ना कहीं उनके मन में बड़ा एक पश्चाताप था, एक गिल्ट लेकर चल रहे थे कि मेरे वजह से शायद वो चले गए हैं वनवास। उनके मतलब सारा जो उनका मुख है पूरा मतलब बड़ा कांतिहीन हो गया था, बहुत चेहरा मुरझा गया था दुख के कारण, और राम उनको पहचान ही नहीं पा रहे थे। तो पहले श्लोक में ये बताया है कि जैसे सूर्यास्त के समय सूर्य होता है, या ऐसा मानते हैं कि एक युग जब समाप्त होता है तो जिस तरह सूर्य के अंदर कोई तेज नहीं रह जाता, ऐसा माना जाता है। उसी तरह से भरत का जो चेहरा है वो बिल्कुल अपना प्रकाश, अपनी कांति मानो
खो गया था और राम उसको पहचान ही नहीं पा रहे थे। तो उसी के बारे में बताया है। कहते हैं यथा युगान्ते भास्करम रामः जटिलम चीरवसनम प्रांजलिम भुवि पतितम। भारतम बीच में आएगा, भरत शब्द हमें ये इंक्लूड करना पड़ेगा अन्वय के अंदर अर्थ लिखते समय। भरतम तथा ददर्श, यानी कि यथा युगान्ते भास्करम, जिस प्रकार की युग के अंत का या सूर्यास्त का, भास्कर यानी कि सूर्य, सूर्य के लिए पर्यायवाची शब्द है भास्कर, सूर्य होता है, उसी तरह से जटिलम, यहाँ जटिल वैसे हम जटिल समझते हैं अर्थ कठिन, लेकिन यहाँ जटिल शब्द का अर्थ है जटाधारी, जटाधारी, चीरवसनम बलकलधारी, और भुवि पतितम जमीन पर गिरे हुए, प्रांजलि हाथ जोड़े हुए, रामः, राम ने किसको देखा? भरत को देखा, जो कि देखने लायक ही नहीं था, मतलब इतना दुखदाई उनका चेहरा था। जिस तरह से एक सूर्य होता है युगांत का या सूर्यास्त का, उसकी कांति, उसकी सुंदरता मानो समाप्त सी हो जाती है, उसका तेज समाप्त हो जाता है, उतना तेज नहीं चमकता सूर्यास्त का सूर्य, जैसे कि सूर्योदय और उसके बाद सूर्य होता है। आप तो उसको देख ही नहीं सकते, लेकिन सूर्यास्त के समय हम जैसे जाते हैं सनसेट, कई जगह पर हम जाते हैं देखने के लिए, क्योंकि हम देख पाते हैं, उसका प्रकाश कम हो जाता है। उसी तरह से भरत के चेहरे का प्रकाश कम हो चुका था। और वो कैसा था? जटाधारी था। मतलब ऐसा कहते हैं कि भरत ने भी वही जैसे ये वनवास में रह रहे थे राम, उसी तरह अपने आप को भी उन्होंने जटा धारण कर ली, वल्कल वस्त्र पहन लिए, वल्कल यानी वो जो छाल से बने हुए वस्त्र, पेड़ की छाल से, और हाथ जोड़कर जमीन पर गिर गए वो राम के समक्ष। और ऐसे उस भरत को राम ने देखा, जो कि दूरदर्शन, देखने में मतलब पहचानने में ही नहीं आ रहे थे, ऐसे उस भरत को देखा। तो ये सारे विशेषण शब्द हो गए इनके भरत के लिए, जटिलम, चीरवसनम, भुवि पतितम, प्रांजलिम। बेसिकली जटिलम, चीरवसनम और दूरदर्शन, ये तीन शब्द उनके विशेषण के रूप में आ गए हैं। ठीक है ना? तो ये आपका पहला श्लोक हो गया। अगले श्लोक पर चलते हैं। कथंचित अभिविज्ञाय विवर्ण वदनम कृशम भ्रातरम भरतम रामः परिजग्राह पाणिना। तो उसके बाद क्या हुआ? तो राम ने जब देखा उसको भरत को, तो उन्होंने देखा ये बड़ा कमजोर है, किसी तरह उसको बड़ी मुश्किल से पहचाना, और पहचान कर उसको गले लगाया। गले लगाकर उन्होंने उसको मतलब उस कमजोर भरत को अपने गले से लगाया, बड़ी मुश्किल से पहचाना, इतना कमजोर हो चुका था भरत। तो क्या है इसमें देखिए, अब शब्दों के माध्यम से जानते हैं। कथंचित विवर्ण वदनम कृशम भ्रातरम भरतम अभिविज्ञाय रामः पाणिना परिजग्राह। कथंचित किसी प्रकार, विवर्ण वदनम मुरझाए हुए चेहरे वाले, कृशम कमजोर, भ्रातरम भरतम भाई भरत को, राम ने पाणिना पहले तो अभिविज्ञा उसको पहचान कर, पाणिना परिजग्राह उसको हाथों से पकड़ा। मतलब पहले श्लोक में बताया ना पहचानने में कठिन हो रहा था, इसमें बताया है कथनचित किसी प्रकार से कमजोर, कृष्ण बहुत दुर्बल हो गया था, कमजोर हो गया था ऐसा, और जिसके चेहरे का रंग ही उड़ गया था, ऐसा कांतिहीन चेहरे वाले अपने भाई भरत को राम ने अभिविज्ञा किसी तरह से पहचाना। और उसके बाद क्या किया? पहचाना और पाणिना अपने हाथों से परिजग्राह पकड़ लिया। जैसे हम अपने किसी सगे संबंधियों से जब मिलते हैं बहुत सालों बाद, तो हाथ से पकड़ते हैं ना अपने कजिन्स को, अपने रिश्तेदारों को, तो उसी, ये तो अपना भाई है। तो राम ने उसको पहचाना, अच्छा ये भरत है। तो मतलब इतना कमजोर हो गया, जबकि बहुत सुंदर हुआ करता था उसका चेहरा, और प्यार से उसके हाथों को पकड़ा, ये बताया गया इसमें। उसके बाद क्या होता है? आघ्राय रामस्तम मूर्धनि परिष्वज्य च राघवम अंके भरतम आरोप्य पर्यपृच्छत सादरम। उसके बाद क्या किया राम ने?
देखो अब जब छोटा भाई या कोई भी व्यक्ति हमें मिलता है, हमसे छोटा होता है, जैसे आप अगर छोटे हैं तो आपके आपसे बड़े आपके ग्रैंड पेरेंट्स, आपके नाना नानी या दादा दादी या कोई भी बड़ा आपसे मिलता है तो पहले आपके माथे को चूम लेते हैं, वो माथे को सूंघते हैं और आशीर्वाद देते हैं। उसी तरह से राम ने भी भरत को पकड़ा, गले लगाया और माथे को चूमा, माथे को सूंघा। इस दो तरह से बड़े लोग आशीर्वाद देते हैं हमारी संस्कृति में। ऐसा ही राम ने भी किया। तो आइए देखें क्या बताता है श्लोक। आघ्राय रामस्तम मूर्धनि परिष्वज्य च राघवम अंके भरतम आरोप्य पर्यपृच्छत् सादरम। रामः तम राघवम, राम ने उस राघव को, राघव राघवम भरतम, ठीक है, यहाँ अभी इसका एक बताऊंगी मैं आपको अर्थ। राघवम भरतम मूर्धनि आघ्राय परिष्वज्य अंके आरोप्य च सादरम पर्यपृच्छत्। तो राम ने क्या किया, तम राघवम, उस राघव भरत को। देखो अक्सर आपने सुना होगा राघव हम किनको कहते हैं, राम को, रघुकुल में जो पैदा हुए उनको हम कहते हैं राम। लेकिन अक्सर उन्हीं के लिए यूज होता है, लेकिन यहाँ पर इस भाग में भरत के लिए राघव शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है, बताने के लिए कि उनका उनका कितना बड़ा उनका स्थान है। वो भी कोई राम से कम नहीं है, माना जाता है कि वो भरत तो राम का ही स्वरूप थे। तो राघव, राघव भरत को, रघुकुल में उत्पन्न भरत को, वैसे बड़े राजा हैं, रघुकुल में उत्पन्न हुए, लेकिन राम के सामने तो छोटे भाई हैं। तो राम ने उन्हें पकड़ा, मूर्धनि परिष्वज्य, मूर्धनि यानी कि माथा, माथे को परिष्वज्य सूंघ कर क्या किया, अंके भरतम आरोप्य, उसको अपनी गोद में बिठाकर सादरम आदर पूर्वक पूछा। देखो दो चीजें मिक्स हुई हैं, एक तो राघव है, राजा है, रघुकुल में उत्पन्न व्यक्ति है भरत, लेकिन उसी समय राम का छोटा भाई भी है। तो छोटे भाई को गोदी में बिठाया राम ने, मतलब कितना प्यार था उनमें कि अपने भाई को छोटा भाई अभी भी छोटा समझते हैं वो, और उसको गोद में बिठाया। कहा, वो तो अपने प्रदेश का राजा है, लेकिन राम के सामने तो छोटा है ना, तो उसको गोद में बिठाया, लेकिन साथ ही साथ आदर सहित उसको बहुत आदर के साथ पूछा कि भाई हाल चाल कैसा है, ये सब पूछा। देखिए कितनी सुंदर बात है ये, एक व्यक्ति को आदर भी मिल रहा है और स्नेह भी मिल रहा है, ये दोनों चीजें मिक्स। अब यहाँ देखिए अगले में फिर क्या उससे पूछ रहे हैं, क्या क्या पूछ रहे हैं। पहला सवाल, पहला प्रश्न पूछते हैं इसमें चौथे श्लोक में कि तुमने मंत्री किस तरह के मंत्री नियुक्त किए हैं, क्या वे सही मंत्री हैं या नहीं। तो देखिए क्या क्या पूछते हैं। कच्चिदात् समः आत्मसमः शूराः श्रुतवन्तो जितेन्द्रियाः कुलीनाश्च इंगितज्ञाश्च कृतास्ते तात मंत्रिणः। कहते हैं तात ते मंत्रिणः कच्चिदात् आत्मसमाः शूराः श्रुतवन्तः जितेन्द्रियाः कुलीनाः च इंगितज्ञाश्च कृताः। हे तात, तात हम उस समय में तात कहा जाता था किसी भी बड़े व्यक्ति को, या प्रेम पूर्वक भी किसी को अपनेपन बताने के लिए तात शब्द का प्रयोग किया जाता था। ये अक्सर रामायण और महाभारत में इसका हम प्रयोग देखते हैं। तो कहते हैं हे श्रेष्ठ भाई के लिए, हे भाई, ते ते यानी तुम्हारे, मंत्रिणः मंत्री, कच्चिदात मतलब किसी प्रकार, तुमने जो भी अपने मंत्री चुने हैं। देखिए ये शब्द कच्चित, मुझे आशा है, कहते हैं मुझे आशा है, आत्मसमाह अपने जैसे, जैसे तुम हो उसी तरह से उतने ही निपुण, शूराः शूरवीर, श्रुतवन्तः शास्त्रों को जिन्होंने सुना है, जितेंद्रियः जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है। मतलब जो अभी मैं इसका आपको और बताती हूँ, जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया, जिनको अपने ऊपर संयम है, ये नहीं कि हर बार यहाँ वहां डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। मंत्री अपने काम से काम रखते हैं, उस पर ध्यान देते हैं, यहाँ वहां किसी बहकावे में, किसी डिस्ट्रैक्शन में नहीं पड़ते। कुलीनः अच्छे परिवार वाले,
इंगितज्ञाश्च, और इशारे को समझने वाले, मतलब राजा जो इशारा करे उसको समझ जाए, इतना समझदार मंत्रियों को होना चाहिए। कृताहा, तुम ऐसे मंत्री नियुक्त किए हैं तुमने। देखिए, यानी ये तो भरत को बता रहे हैं, लेकिन ये संदेश हम सबके लिए है। एक राजनीति, पॉलिटिकल साइंस की नॉलेज हमें होनी चाहिए। कल को आप में से बहुत बच्चे पॉलिटिकल साइंस लेकर आगे पढ़ना चाहेंगे, तो ये चीज देखिए आप, कितने हमारे ग्रंथों में मेंशन्ड है किस तरह के मंत्री होने चाहिए। कहते हैं एक तो जैसा राजा वैसा ही मंत्री भी प्रॉपर होना चाहिए, उसकी सोच समझ वैसी होनी चाहिए। आत्मसमाह, अपने समान, शूरवीर, एकदम से ब्रेव, जो कि एकदम पावरफुल हो, ये नहीं कि डरा हुआ सा हो, नहीं, शूरवीर। श्रुतवंतः, जिसको ज्ञान हो, चारों तरफ से हर तरह के शास्त्र का ज्ञान होगा, तो तभी तो वो हेल्प कर पाएगा राजा की, कोई भी निर्णय लेने में या कोई सुझाव देने में, तभी उसकी नॉलेज होगी तो ही वो कर पाएगा। जितेंद्रिय, जैसे आपको बताया, जिसके सारे इंद्रियां, इंद्रियां यानी आंख, कान, नाक, सब, हाथ पैर अपने कंट्रोल में हो, अननेसेसरी बोलना, अननेसेसरी चीजें देखना और व्यर्थ की बातें करना, व्यर्थ की गॉसिप करना, ये सब चीजें ना हो, वो अपने काम को ढंग से करे। कुलीनहा, अच्छे परिवार से आया हो, जो मतलब ऐसा परिवार हो जो समझता है अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को। इंगितज्ञाश्च, और राजा के इशारों को जो समझ जाए। कई बार राजा अपने मंत्रियों को, जरूरी नहीं है कि एक एक चीज शब्द से बोले ऐसा करो वैसा करो, बस समझदार को इशारा काफी है, जैसे कहते हैं ना, उस तरह का मंत्री। क्या तुमने ऐसे मंत्री रखे हैं? तो इस तरह के मंत्री होना बहुत आवश्यक है। हम भी देखें तो हमारे देश में अगर हमारा देश अच्छा चल रहा है, इस तरह के मंत्री हैं, तो मतलब सही मंत्रियों का चुनाव किया गया है, ये बताया इसमें। ठीक है, अब अगला श्लोक देखते हैं कि इसी की एक्सटेंशन बता रहे हैं नेक्स्ट में। मंत्रो विजय मूलम ही राज्ञाम भवति राघव, सुसमृद्धो मंत्री धुरैर अमात्यै शास्त्र कोविदैहि। तो कहते हैं क्यों मंत्रियों को अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हे राघव, मंत्रों, ये राघव, शास्त्र, यतो ही शास्त्र कोविदैहि मंत्रिधुरैः अमात्यैः सुसंवृतो मंत्रो राज्ञाम विजय मूलम भवति। हे राघव, फिर उसको राघव नाम से बुलाया भरत को, कि ऐसे मंत्री होने से क्या फायदा होता है। इस तरह के मंत्री जो सुसमृद्ध हो, यानी कि जिनको ये शास्त्रों की, जिनको नॉलेज हो, शास्त्र कोविदेहि, शास्त्रों का ज्ञान हो, क्या करना चाहिए, कैसे निर्णय लेने चाहिए, ऐसा ज्ञान हो। मंत्री धुरैहि, जो बहुत शार्प हो, ऐसे मंत्री अमात्य, वो मंत्री का ही, मंत्री परिषद और दूसरे मंत्रियों के द्वारा सुसमृतः, घिरा हुआ, समृद्ध जो राजा है, वो राज्ञाम मंत्रो विजय मूलम ही, उस राजा की इसी में सफलता छुपी है। अगर मंत्री परिषद अच्छा है, ज्ञान से युक्त है, तो मानो वो राजा निश्चित रूप से सफल होगा। कोई भी उसका निर्णय हो, देश के लिए अच्छा होगा। कोई शत्रु से कोई वो हो, निपटना हो, तब भी ऐसे मंत्री जो अच्छा सुझाव दें, तो इस तरह के मंत्री जो हैं राजा के विजय का कारण होते हैं, ये बताया गया है। तो इस तरह इन 5 श्लोकों में आपको ये बताना, यहाँ पे बताया गया कि किस तरह से राम भारत से मिलते हैं, उसको पहचानने में थोड़ी सी उनको परेशानी होती है। फिर जब पहचान जाते हैं, उसको कितने स्नेह और आदर पूर्वक गले लगाकर और फिर उससे प्यार से पूछते हैं कि तुम्हारे मंत्री किस तरह के हैं। तो यहाँ ये हमने 5 श्लोक किए। आपको इसी वीडियो के साथ नीचे इससे रिलेटेड नोट्स मिल जाएंगे, अन्वय, अर्थ इत्यादि। और अब अगली वीडियो में मिलते हैं। आशा है आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।